Welcome to all a beautiful channel Organic ka Tadka. Beta, we are starting a chapter. The chapter name is hydrocarbon. Before we starting hydrocarbon, we will deal some basic definitions. The definitions are what is mean by organic chemistry. तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद उसको नोट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है द ब्रांच इन केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals about organic compound, this branch is called as organic chemistry। हाँ, तो organic compound क्या होता है? What is mean by organic compound? तो organic compound का मतलब होता है the compound in which carbon is an constituent element। A compound in which carbon is constituent element, इसका मतलब होता है organic compound। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एक घटक है। कैसे कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एक घटक है, या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एक हिस्सा है, उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बेटा हम जानेंगे ऐसे, आपको पता होगा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसके अंदर कार्बन एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, मतलब उस कंपाउंड का घटक है। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन, the second one is lipid, nucleic acid and the proteins etc। जो आप चाहते हो आप लिख सकते, जिसके अंदर कार्बन क्या हो, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो। और कुछ एग्जांपल है इसके, या इसको जो चार एग्जांपल मैं बताया, इसको आप टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हो। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड which contain carbon and hydrogen as an constituent element। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड which contain carbon and hydrogen as a constituent element is called as हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का हमने मतलब जाना कि द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उसका हिस्सा हो, घटक हो या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये जो बेसिक थ्री डेफिनेशन थी, इसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। द फर्स्ट डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we study about organic compound। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट या वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज, बोलो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है। तो लिखिए, आइए चलिए लिखते हैं उसकी भी डेफिनेशन। The compound in which carbon is an constituent element is called as organic compound। The compound in which carbon is
कार्बन इज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हमने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? द कंपाउंड इन विच कार्बन इज एन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेल बेटा बोलो। चलो हम ही लिखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मीथेन। एग्जांपल नंबर 2, एसिटिक एसिड। एग्जांपल नंबर 3, फॉर्मिक एसिड और ETC। हाँ, तो हमने पहले सीखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके बाद हमने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं और उसके कुछ एग्जांपल। उसके बाद हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो टाइप है, जिसके अंदर पहला एग्जांपल जो लिखेंगे हम, उसका पहला टाइप है, सॉरी फर्स्ट टाइप इज हाइड्रोकार्बन। उसके बाद लिपिड, फिर आता है प्रोटीन और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड। हाँ, तो द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट वन टाइप इज द हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हमने जाना कि लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा हम ये जो तीन है इसको हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। आपको ये केमिस्ट्री के अंदर भी मिलेगा और बायो के अंदर भी मिलेगा। इसके बाद हम, हाँ, जो हमारा जो चैप्टर हम जो चालू करने वाले हैं कि बेसिक, तो ये है पूरा बेसिक है हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और सीखते हैं। हाँ, तो हमने अभी तक के लेक्चर में सीखा बेसिक डेफिनेशन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसके बाद हमने जाना ऑर्गेनिक कंपाउंड को। उसके बाद हमने जाना टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका जो टाइप फर्स्ट था जो हाइड्रोकार्बन था उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। द कंपाउंड इन विच, क्या डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन के बेटा? मैं कहा था इससे पहले। हाँ, द कंपाउंड इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन इज एन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो द कंपाउंड, या आप लिखिए द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड in which carbon and hydrogen is an constituent element is called as हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों घटक क्या हो, मौजूद हो, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाँ, तो हम चालू करेंगे अब बेटा। वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर, द नेम हाइड्रोकार्बन। तो इसका रोड मैप हम जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमको डील करना है अल्केन से, अल्कीन और अल्काइन, और लास्ट के अंदर हम जानेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा बेसिक जानते हैं अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में और अल्काइन के बारे में। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन का रोड मैप है उसको, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, जिसके अंदर हम पहले पढ़ने वाले हैं अल्केन को, अल्कीन को और अल्काइन को।
अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाँ, और जो सेकंड पार्ट के अंदर हम देख रहे थे, जो सेकंड पार्ट है वो आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन पढ़ेंगे और अल्काइन पढ़ेंगे। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको तो पता होगा, बोलो बेटा। चलो हम लिखते हैं CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। आइए जानते हैं अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। CnH2n ये होता है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो। CnH2n-2। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके एग्जाम्पल पता होंगे, तो आप अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैं भी लिखता हूँ। ये देखो, ये हुआ है अल्केन, ये हुआ है अल्कीन, और ये हुआ है अल्काइन। तो ये हुआ उनका बेसिक, ये हुआ अल्केन, ये हुआ उसका बेसिक फार्मूला, और ये हुआ उसका एग्जांपल। तो बेटा हम अल्केन अब चालू कर सकते हैं। इतनी बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने सब जान ली, अब हम अल्केन चालू कर सकते हैं। हाँ, जो पहला पार्ट था दैट इज अल्केन। दैट इज अल्केन। हाँ, दो जो फर्स्ट रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो अपना सब पॉइंट है अल्केन, हम ये जान रहे हैं कि हम अल्केन को किन किन कंपाउंड से बना सकते हैं। तो बनाने के लिए तो बहुत सारे कंपाउंड है, और कुछ कंपाउंड को स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जिसके अंदर जो पहले जो सब पॉइंट था वो अल्केन था। उसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है, द रिएक्शन नेम इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, जिसके अंदर हम अल्केन से अल्केन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हम अल्केन से अल्केन ही बनाएंगे। हाँ, उसके बारे में मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद आप नोट करें। when a linear alkane when a linear alkane react with HCl in presence of anhydride AlCl3, then branch alkane is formed। तो बेटा मैंने क्या कहा, when linear alkane is react with HCl in presence of anhydride AlCl3, then which formation, then formation of branch alkane, then formation of branch alkane। तो क्या बनेगा, हमने लीनियर अल्केन को रिएक्ट किया HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच अल्केन, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच अल्केन। तो आइए जानते हैं उसके एग्जांपल को। द फर्स्ट वन एग्जांपल इज, हाँ तो उसके बारे में मैं जो बात कही थी अभी उसको एक बार नोट करते हैं। when when linear alkane react with
हाँ, तो जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी उस रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्या नाम बेटा? आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने लीनियर अल्केन से ब्रांच अल्केन बनाया, जिसके अंदर हमने रिएजेंट यूज किया HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। इसके एग्जांपल से हम जानेंगे। तो फर्स्ट अल्केन था जिससे हमने ब्रांच अल्केन को बनाया। ये क्या था बेटा? ये क्या था? ब्रांच अल्केन था। मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी उस रिएक्शन का नाम क्या था? आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन के रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम अल्केन से अल्केन ही बनाएंगे। तो हमने इसके अंदर रिएजेंट भी देखा। रिएजेंट कौन सा देखा हमने? HCl देखा। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में। एग्जांपल नंबर 2। देखिए ये क्या था? लीनियर अल्केन था। उससे हमने ये रिएजेंट को यूज किया। उसके बाद क्या बना? देखिए ब्रांच। उसके बाद क्या बना? ब्रांच अल्केन बना। बेटा दूसरी जो रिएक्शन है उसके बारे में हम मूव करेंगे। हाँ, जो दूसरी, आप इतना नोट कीजिए। हाँ, जो बेटा दूसरी जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन है, हम जान रहे हैं कि अल्केन हम किन किन चीजों से अल्केन बना सकते हैं। तो हमने जाना कि हमने अल्केन से अल्केन बनाया। अब हम जानते हैं कि अल्कीन से अल्केन कैसे बनाए। हाँ, जो दूसरी रिएक्शन थी उसका नाम था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हम आम भाषा के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दूसरी जो रिएक्शन थी अल्कीन से अल्केन बनाने की, उस रिएक्शन का नाम था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन का ऐड करेंगे, मतलब अल्कीन। अल्कीन हमने 2 हाइड्रोजन का ऐड किया, मतलब क्या बना? अल्केन बना। गौर करें मेरे बात पर। अल्कीन अल्कीन मतलब जो डबल बॉन्ड था उसके अंदर हमने एडिशन किया हाइड्रोजन का, तो क्या बना? अल्केन बना। तो हम जानते हैं कि अल्कीन से अल्केन बनाने के लिए जो कैटलिस्ट और जो रिएजेंट यूज होते हैं उसके बारे में। तो उस रिएक्शन के लिए रिएजेंट यूज होते हैं H2 in presence of PD, PT, nickel or nickel. When definition, when alkene is react with H2O in presence of metal catalyst like PD, PT, nickel or nickel, then the formation of alkane take place. तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि when alkane is react with H2O in presence of metal catalyst, then corresponding product is a form that is alkane. This reaction is called as catalytic hydrogenation reaction. Catalytic hydrogenation reaction का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना। और इस रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन को 2 तरह का एडिशन होता है, तो एंटी एडिशन होता है और सिन एडिशन होता है। और ये जो रिएक्शन है अल्कीन से अल्केन बनाने की, ये सिन एडिशन वाली क्या है? रिएक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ सिन एडिशन रिएक्शन। और हमने जाना था कि अल्कीन से अल्केन बन रहा था, मतलब क्या हो रहा था?
बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाँ, और एक पॉइंट है पीडी और पीटी, अगर हमने रिएक्शन के अंदर यूज किया पीडी और पीटी तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे भी हो सकती है। When we use PD, PT, the reaction take place at a low temperature. When हमने निकिल को यूज किया, ओनली निकिल कैटलिस्ट को, तो हमको टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। और रेनी निकल अगर हमने यूज किया तो हमारी रिएक्शन लो टेम्परेचर पर भी हो सकती है। हाँ, और एक खास बात, इस रिएक्शन को व्हेन, मेन पॉइंट है, व्हेन पीडी पीटी इनको अगर हमने पाउडर्ड फॉर्म के अंदर लिया तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप समझ सकते हैं कोई चीज है, किसी चीज का अगर सरफेस एरिया कैटलिस्ट का क्या हो गया, बढ़ गया। कैटलिस्ट का अगर सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो बाइंडिंग, जो मॉलिक्यूल बाइंड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब रेट क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। और अगर रेट की अगर बात हुई है तो कुछ बेसिक दो पॉइंट है जिसके बारे में हम जानते हैं, जो बहुत मेन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। तो जितने अभी तक मैंने कहा था उतना एक बार नोट करते हैं, उसके बाद हम जो दो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम जानते हैं। सो बेसिक पॉइंट लिखते हैं उस रिएक्शन। व्हेन alkene react with H2, when alkene react with H2 in presence of when alkene react with H2 in presence of metal catalyst like PD, PT, निकेल और रेनी निकेल, when alkene react with H2 in present of metal catalyst like PD, PT, nickel or ring nickel, then formation of alkane take place. हाँ, तो इस रिएक्शन का नाम है कैटालिटिक इस रिएक्शन का नाम था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसका बेसिक मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने जाना कि व्हेन अल्केन रिएक्ट विद H2 in presence of metal catalysts like PD, PT, nickel or Raney nickel, then corresponding product is a form that is alkane. हाँ, और हाँ, तो हमने हमने सीखा था कि एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। अगर बॉन्ड का एडिशन होगा, मतलब सॉरी, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो नए बॉन्ड बनेंगे। अगर बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब इट इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक reaction. It is a type of exothermic reaction.
हाँ, तो जो ये हीट रिलीज हो रही है उस हीट को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट किसकी निकली, क्यों निकली थी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और एक पॉइंट, हाँ, तो मैंने कहा था आपको कि एडिशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक तो एंटी एडिशन होता है और सिन एडिशन होता है। इसके अंदर सिन एडिशन होता है, मैंने कहा था आपसे कि इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिन एडिशन। बहुत मेन पॉइंट है। इट इज अ टाइप ऑफ सिन एडिशन रिएक्शन। हाँ, तो हम जानते हैं कि पीडी, पीटी, निकेल और रेनी निकेल, इनके प्रेजेंस के अंदर अल्कीन से अल्केन बनता है। ये मेटल मेटल कैटलिस्ट क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को अपने सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। हाँ, और उसके बाद हम कुछ और बेसिक पॉइंट जानते हैं, दैट इज, अगर हमने पीडी पीटी लिया, क्या लिया? पैलिडम और प्लेटिनम लिया, तो रिएक्शन का लो टेम्परेचर भी हमारी रिएक्शन क्या हो सकती है? हो सकती है। When PDPT take place in a reaction, the reaction take place at low temperature. उसके बाद, हाँ, अगर हमने निकिल को यूज किया, किसको? निकिल कैटलिस्ट को यूज किया, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, then temperature, higher temperature will be required. When nickel used, then higher temperature will be required. उसके बाद जो रेनी निकल है, आप यहाँ खुद नोट करें, मैं बोलता हूँ, when रेनी निकल is used, then low temperature पे आपकी रिएक्शन क्या हो सकती है? हो सकती है। उसके बाद हम थोड़ी रेट के बारे में बात करेंगे। रेट, the rate of the reaction when this metal catalyst used in a powdered form, then rate of the reaction क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। आप समझ सकते हैं, अगर पाउडर्ड फॉर्म में लिया मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल बाइंड क्या हो गए? ज्यादा, सॉरी, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हो गए वो बाइंड क्या हो गए? ज्यादा हो गए। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाँ, तो हम देख रहे थे रेट, हमने हम रेट की बात कर रहे थे, तो रेट में हमने बोला कि व्हेन
reagent like PD, PT, nickel used in a powdered form, then reaction का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा. When reagent used in a powdered form, then rate will be increases. हाँ हाँ, अब रेट की बात हुई है तो हम कुछ दो मेन पॉइंट जानते हैं रेट के बारे में. हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन के रेट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट सिलेबस के लिहाज से. The first, the rate of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds. The rate of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds. हाँ, अब आपको जो क्वेश्चन आया होगा दिमाग में आपके कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर इक्वल हो गए तो देन when number of pi bonds are equal, then rate of hydrogenation is inversely proportional to crowding. मतलब जिसकी क्राउडिंग ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा. इनवर्सली से समझते हो आप, एक बढ़ गया तो एक कम होगा. हाँ बेटा, इसके जो एग्जांपल है मैं अल्काइन के साथ पढ़ाऊंगा आपको. इसके बाद हम अल्काइन की रिएक्शन देखेंगे और इसके आगे के लेक्चर में हम इसके पूरे एग्जांपल क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. हाँ, तो हमने अभी तक देखा था रिएक्शन के पार्ट के अंदर, जो हमने पहली रिएक्शन देखी थी अल्केन की, वो हमने देखी थी आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने कैटलिस्ट यूज किया था HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट AlCl3, जिससे हमने लीनियर अल्केन से ब्रांच अल्केन बनाया था. उसके बाद हमने रिएक्शन देखी थी अल्कीन वाली. कौन सी वाली? अल्केन वाली, जिसके अंदर हमने कुछ कैटलिस्ट यूज किया था, जैसे कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, PT, निकेल और रेड निकेल, जिससे हमने क्या बनाया? अल्केन बनाया. अब जो तीसरी रिएक्शन है, हम अल्काइन से अल्केन बनाने वाले हैं. तो आप बोल सकते कि अल्काइन से, अल्काइन के अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 3 बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड है ना अल्काइन के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता है. तो अल्काइन से अल्केन बनाने के लिए अब हमने रिडक्शन किया था ना, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो अल्केन बना, मतलब रिडक्शन हुआ. अब हम चाहते हैं कि अल्काइन का रिडक्शन होके अल्केन बने, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एडिशन करना पड़ेगा. अगर हम एडिशन करेंगे, समझ रहे आप, इससे पहले जो रिएक्शन हमने की थी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वही सेम टू सेम रिएक्शन अल्काइन के अंदर हमको यूज करनी है अल्काइन से अल्केन बनाने के लिए. समझ रहे हैं आप? तो जो मैंने इससे पहले जो मैंने जितने पॉइंट आपको लिखाया था वही पॉइंट ऑफ अल्काइन में भी आप लिख सकते हो. बेटा शुक्रिया आपका, आपने हमारा लेक्चर देखा. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ पहले हाइड्रोकार्बन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन को भी जाना था, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानी, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं वो जाना. उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन को जाना. उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन का कुछ रोड मैप जाना. उसके अंदर
हमने जो फर्स्ट पॉइंट जो सब पॉइंट चालू किया था अल्केन का, तो अल्केन के अंदर हमने आज कंप्लीट किया 3 रिएक्शन को। उसके हाँ दूसरी रिएक्शन के और तीसरी रिएक्शन के जो एग्जांपल बाकी है वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो हमने पहली रिएक्शन करी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, सेकंड वन रिएक्शन करी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वाली, और तीसरी रिएक्शन हमने वही की। हमने पहले रिएक्शन के अंदर अल्केन से अल्केन बनाया, उसके बाद की रिएक्शन से हमने अल्कीन से अल्केन बनाया, उसके बाद वाली रिएक्शन में हमने अल्काइन से अल्केन बनाया। तो बेटा आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे के जो इसके एग्जाम्पल है इस रिएक्शन के हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।